नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरुआत करते हैं हम दृष्टि के एक और टेस्ट पेपर की। और इसमें लगभग मैं लेकर आया हूँ 58 क्वेश्चन के आसपास, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास। तो आप सपोर्ट बनाए रखें और आप अपना प्यार दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध मोलेला ग्राम राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 1 है पाली, ऑप्शन 2 है नागौर, ऑप्शन नंबर 3 है धौलपुर, ऑप्शन नंबर 4 है राजसमंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद। तो मोलेला ग्राम कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ स्कूल चित्रकला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 है मीराबाई, ऑप्शन 2 है राणा कुंभा, ऑप्शन 3 है राणा सांगा, ऑप्शन 4 है राव जोधा। तो दोस्तों मेवाड़ स्कूल चित्रकला से संबंधित मीराबाई ज़रूर है और राणा कुंभा भी है, राणा सांगा भी है, लेकिन राव जोधा नहीं है, इसलिए जो कि राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा। तो अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना का। तो एक तरफ दिया हुआ है चित्रकला की शैलियाँ और दूसरी तरफ दिया हुआ है संरक्षक। एक तरफ है चावंड शैली महाराणा जयसिंह से संबंधित थी, दूसरा है इसमें नाथ द्वारा राज सिंह प्रथम, देवगढ़ महाराणा अमर सिंह और उदयपुर शैली महाराणा उदय सिंह। तो दोस्तों जो चावंड शैली थी उसका जो संरक्षक था वो कौन था? अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो यानी ए ऑप्शन का मिलान हो जाएगा 3 नंबर वाले से। तो बी ऑप्शन का जो कि मिलान हो जाएगा राज सिंह, नाथ द्वारा राज सिंह के समय। देवगढ़ शैली किसके समय की थी? देवगढ़ शैली थी महाराणा जयसिंह के समय की, और उदयपुर शैली थी उदय सिंह के समय की। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला की किशनगढ़ शैली पर निम्न में से किस संप्रदाय का प्रभाव अधिक था। तो ऑप्शन नंबर 1 है दादू संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2 है जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 3 है विष्णोई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर 4 है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो दोस्तों जो किशनगढ़ शैली थी उस पर अधिक प्रभाव था वल्लभ संप्रदाय का, तो इसलिए राइट आंसर आ जाएगा वल्लभ संप्रदाय। तो अगला क्वेश्चन है कि चित्रकला की बीकानेर शैली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन नंबर 1 है कि इस पर मुगल शैली व दक्कन शैली की स्पष्ट छाप है। दूसरा कथन इसमें यह महाराजा अनूप सिंह के काल में अपने शुद्धतम रूप में थी। तीसरा कथन है कि इस शैली का अधिकतर कलाकार जैन थे। जो कि चौथा कथन है कि रागनियाँ, पोर्ट्रेट, दरबार व शिकार आदि इस शैली के प्रमुख विषय थे। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों कि इस शैली में अधिकतर कलाकार जैन नहीं थे, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा, जो कि अपना राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थेवा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कला के जन्मदाता नाथूजी सोनी थे। बी दूसरा कथन है कि इस कला में हरे, नीले, पीले व लाल कांच पर सोने व चांदी की रेखाओं से विभिन्न आकृतियों में उकेर कर यह कलाकृति बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 है ट्रेड सीक्रेट के कारण इस कला का अधिक विकास नहीं हो पाया। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 है केवल बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 है केवल ए और सी, ऑप्शन नंबर 4 है इसमें केवल ए, बी और सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सारे जो भी कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही है कि इसके जन्मदाता कौन थे? नाथूजी सोनी। और इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे? महेश राज सोनी। इसलिए ये भी सही है कथन। दूसरा है कि इस कला हरे, नीले, पीले कांच रंग की, तो जो मुख्यतः तो ये हरे रंग पर की जाने वाली कला है, लेकिन हरे, नीले, पीले और किसी भी अन्य जो कांच का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं आला थेवा। तो इसलिए ये भी सही है। और ट्रेड सीक्रेट के कारण इसका कला अधिक विकास नहीं हो पाया, तो ये भी सही है कि इसका बिल्कुल बारीकी से जो ये कला प्रदर्शित की जाती है, इसलिए ये इसको इतना प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फटचित्रण संबंधित है। तो फटचित्र किससे संबंधित है? कि कपड़े पर निर्मित चित्रों से, खड़िया मिट्टी के दीवार पर निर्मित चित्रकारी से,
मानव शरीर पर चित्रांकन से और लकड़ी पर चित्रांकन से, तो फड़ कपड़े पर चित्रांकन से निर्मित चित्रों का एक समूह होता है, इसलिए फड़ चित्रांकन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला की बूंदी शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पशु पक्षियों का चित्रांकन का अधिक है। दूसरा कथन है इसमें कि मनोरथ मंजरी इस शैली की प्रसिद्ध चित्रकला है। तो इसमें दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, और न तो ए नहीं बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। तो ये मनोरथ मंजरी इस शैली से प्रसिद्ध चित्रकला की शैली नहीं है, ये सिर्फ पशु पक्षियों का चित्रांकन का अधिक मिलता है, जबकि कोटा जो चित्रकला शैली है उसके अंतर्गत शिकार आदि चीज़ों का भी अधिक देखने को मिलता है, शिकार का उसमें अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि चावंड शैली का उद्भव महाराणा प्रताप के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कथन नंबर 2 है कि जोधपुर शैली महाराजा जसवंत सिंह के समय विकसित हुई थी। और तीसरा जो कथन है इसमें कि बीकानेर शैली में दक्कन शैली का स्पष्ट झलक दिखाई देती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल एक सही है, दूसरा केवल बी और सी सही है, तीसरा इसमें केवल ए सही है और सी सही है, और ऑप्शन नंबर 4 है कि ए बी सी तीनों सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 और आंसर इसके राइट आंसर हैं कि ये चावंड शैली का उद्भव महाराणा प्रताप के काल में हुआ था, विकसित अमर सिंह के काल में हुई थी। जोधपुर शैली जसवंत सिंह के काल में फली फूली थी, यानी कि विकसित उसके काल में हुई थी। और जो बीकानेर शैली है वो उस पर दक्कन शैली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो अगला सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की बंदेज की जो ओढ़ने अत्यंत उत्तम प्रकार की हैं। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो प्रथम जीआई टैग मिला था वो तो मिला था कोटा डोरे की साड़ी की, और जो बंदेज की साड़ियाँ हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें दिया हुआ है कि जालोर की, दूसरा है डूंगरपुर की, तीसरा है कोटा की, और चौथा है जोधपुर की। तो दोस्तों बंदेज की जो साड़ियाँ हैं वो कहाँ की फेमस है, जोधपुर की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा किसका, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित करना है कि अकबर की मस्जिद कहाँ पर स्थित है। दूसरा है कि एक मीनार की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तीसरा है कि नलियासार की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, चौथा है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, और दिया हुआ है तो इसको मिलान करना है। तो दोस्तों अकबर की जो मस्जिद है वो स्थित है आमेर में। दूसरा है कि जो एक मीनार की मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, तो एक मीनार की जो मस्जिद है वो स्थित है जोधपुर में। और जो नलियासार की मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, तो नलियासार की मस्जिद है सांबर में। और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, जालौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है एक तरफ तो मस्जिद और दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है कि उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो उषा मस्जिद बयाना, दूसरा दिया हुआ है इसमें गुलाम कलंदर खां जयपुर, और तीसरा दिया है इसमें अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में, और इसमें जो चौथा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है साहब पीर की मज़ार कहाँ पर, जालौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गुलाम कलंदर खां का मकबरा जयपुर में स्थित नहीं है, उषा मस्जिद बयाना में स्थित है, अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, और साहब पीर की मज़ार भी कहाँ पर स्थित है, जालौर में। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावाटी सेक्टर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भित्ति चित्रों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है अंकित चित्रों के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है फट चित्रों के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है शीश महल चित्रों के लिए। तो दोस्तों शेखावाटी जो सेक्टर हैं वो किस चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, वो हैं भित्ति चित्रों के लिए, जबकि फट चित्रण के लिए क्या है, शाहपुरा फेमस है। और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पूछा क्या है इसमें सही नहीं है। तो जो एक तरफ तो दिया हुआ है लोक नृत्य, दूसरी तरफ है कि वो उसका संबंधित सेक्टर। तो दिया हुआ है कि गीदड़ नृत्य किस सेक्टर यानी कि शेखावाटी से, डोल नृत्य जालौर से,
बमरसिया बीकानेर से और डांडिया नृत्य मारवाड़ से। तो गिदड़ शेखावाटी से बिल्कुल सही है। ढोल जालौर से सही है। बमरसिया जो कि भरतपुर अलवर भरतपुर में किया जाता है, इसलिए बीकानेर गलत आंसर हो जाएगा और अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और डांडिया मारवाड़ में किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है कि गलत युग्म को पहचानिए। तो एक दिया हुआ इधर की ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में, जैन मंदिर रणकपुर पाली में और सच्ची माता मंदिर तनोट जैसलमेर में। तो इसका जो गलत युग्म पहचाना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सच्ची माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित नहीं है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमिलित करना है। एक तरफ तो दिया हुआ है मंदिर, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थान। तो गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, यानी कि वो अपन को मिलान करना है। तो गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है जयपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है रणथंभौर में और जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है आमेर में और जो केला देवी का मंदिर स्थित है करौली में। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि केला देवी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य है डांग नृत्य, लांगुरिया, ऑप्शन नंबर 3 ताली नृत्य, ऑप्शन नंबर 4 तेरह ताली नृत्य। तो दोस्तों तेरह ताली नृत्य किया जाता है बीकानेर के क्षेत्र में और जो कि डांग नृत्य होता है भरतपुर साइड क्षेत्र में। तो केला देवी के किया जाने वाला नृत्य है लांगुरिया नृत्य। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसमें कौन सा पूछा गया इसमें सही। तो तेरह ताली नृत्य उदयपुर से नहीं है। भवाई नृत्य पाली से, तो भवाई नृत्य पाली से बिल्कुल नहीं है। तीसरा है कि गौरी नृत्य मेवाड़ से, तो ये बिल्कुल सही है कि गौरी नृत्य का संबंध किससे है, मेवाड़ से है। और चंग नृत्य का तो शेखावाटी सेक्टर से है, इसलिए ये मारवाड़ भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरह ताली नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1 है कि यह नृत्य मुख्य रूप से रामदेव जी की कामर जाति के जो महिलाओं के बोपुक द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन है इसमें कलाकार लय को सुनकर बैठकर नृत्य करते हैं। तो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है, दूसरा है केवल बी सही है और तीसरा इसमें कि ए और बी दोनों सही है और चौथा इसमें न तो ए सही है न ही बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि ये रामदेव जी की जो कामर जाति की बोपा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तेरह ताली और इसमें बैठकर इसमें 13 मंजीरे बांध कर किया जाने वाला एक नृत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलगोजा वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 दिया हुआ है इसमें पहला कि राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र है। दूसरा है कि इसमें वादक द्वारा 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाए जाते हैं। तीसरा है इसमें कि यह मीणा आदिवासी भील व कालबेलिया जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। और तो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है केवल बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है कि केवल ए और सी सही है और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कि सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो सारे कथन दिए हुए बिल्कुल सही है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाए जाते हैं और इसमें मीणा भील कालबेलिया आदि जितने भी जनजातियाँ हैं उसके द्वारा के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। तो दिया हुआ है इसमें ईडोनी नृत्य, दूसरा दिया है इसमें पनियारी, तीसरा बागड़िया नृत्य, चौथा गौरी नृत्य। तो दोस्तों कालबेलिया द्वारा किया जाता है केवल एक, केवल ABC और केवल B और C, केवल ABC और D। तो दोस्तों कालबेलिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है एक तो ईडोनी भी है, दूसरा पनियारी भी है, तीसरा बागड़िया भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य के संदर्भ में से कौन सा सही है। यह जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। तो नीचे दिया हुआ है ए और बी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है और ए और डी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि
ये दशनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है और यह नृत्य धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और महिला भी जो है कि पुरुष का वेश धारण पुरुष क्या है एक महिला का वेश धारण करके ही इसमें करता है। दूसरा, ये हाड़ौती क्षेत्र का नहीं है, ये जसनाती संप्रदाय यानी कि बीकानेर और चूरू क्षेत्र का मतलब प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भील जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है जो मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। तो भील जनजाति का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि मिट्टी द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मंजीरा, दूसरा है मांदल, तीसरा है दुकाका, चौथा है थाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मांदल भील जनजाति के द्वारा मिट्टी से बनाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमामा या टामक या वर्ड टिप को किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन 1 है तत् श्रेणी के, ऑप्शन 2 है गंध श्रेणी के, ऑप्शन 3 है अवनत श्रेणी के, ऑप्शन 4 है सुशील श्रेणी के। तो दोस्तों दमामा या टिप को किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं, तो वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अवनत श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र जो आधे कटे हुए नारियल से बना होता है। ऑप्शन 1 है बांकिया, ऑप्शन 2 है अलगोजा, ऑप्शन नंबर 3 है रमजोड़, ऑप्शन नंबर 4 है रावणता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रावणता, जो किससे बनाया जाता है कि आधे कटे हुए नारियल से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की बोली क्षेत्र के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। किसका गलत युग्म का चयन करना है कि मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है, नागौर में। दूसरा हाड़ौती कौन से में, कोटा में, शेखावाटी बारा में और डूंडाड़ी टोंक में। तो इसका गलत युग्म का चयन करना है। तो शेखावाटी बारा में नहीं बोली जाती, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। शेखावाटी, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू इस साइड में बोली जाने वाली बोली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी डूंडाड़ी की उपबोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है तोरावाटी, दूसरी है नागरचोल, तीसरी है काटेड़ी और चौथी है बांगड़ी। तो दोस्तों इसमें डूंडाड़ी की जो उपबोलियाँ हैं वो तोरावाटी भी हैं, नागरचोल भी हैं, काटेड़ी भी है, लेकिन बांगड़ी नहीं है। तो इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कामायजा किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 है तत्, दूसरा है सुशिर, तीसरा है ताल और ऑप्शन नंबर 4 है गन। तो दोस्तों कामायजा एक तत्वाद्य यंत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि गणगौर पर निम्नलिखित में से किस देवी देवता का पूजन होता है। तो गणगौर पर किस देवी देवता का पूजन होता है। ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और पार्वती, गणेश और रिद्धि सिद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शिव और पार्वती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है मध्य पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ी बोली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ये राजस्थान में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है। दूसरा है कि इस भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो दोस्तों नीचे दिया हुआ है ऑप्शन की केवल एक सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, न तो ए सही है और न ही बी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल एक सही है कि ये राजस्थान में सर्वाधिक बोले जाने वाली बस मतलब बोली है, लेकिन ये इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सूरदास, संक्रिया, बिकाजी व डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 है घुड़ला, ऑप्शन नंबर 2 है भवाई, ऑप्शन नंबर 3 है गरबा, ऑप्शन नंबर 4 है इंडोनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भवाई नृत्य हैं जो कि सूरदास, संक्रिया या बिकाजी डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 है घूमर नृत्य है,
दूसरा इसमें गौरी नृत्य, ऑप्शन नंबर 3 इसमें तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन नंबर 4 इसमें गेड़ नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर, यानी कि घूमर क्या है कि राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पापू जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें ऊँटों को देवता के रूप में पूजा जाता है। कथन बी है इन्हें लोक मान्यता के अनुसार इन्हें लक्ष्मण जी का साक्षात अवतार माना जाता है। और इसमें देवा है कि केवल एक सही है। दूसरा है कि इसमें केवल बी सही है। तीसरा इसमें ए और बी दोनों सही है। और ऑप्शन नंबर 4 इसमें न तो ए सही है और न ही बी सही है। तो दोस्तों पापू जी के लिए जो दी गई है ये दोनों बातें हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और ये क्या है, लक्ष्मण के साक्षात अवतार हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकरिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रेम कहानी पर आधारित स्त्री और पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है यह नृत्य क्रैश्य जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि केवल एक सही है। दूसरा दिया हुआ है इसमें कि केवल बी सही है। तीसरा दिया हुआ है इसमें कि केवल मतलब ए और बी दोनों सही है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है इसमें कि न तो ए सही है और न ही बी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये प्रेम कहानी पर आधारित स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हैं, लेकिन जो शंकरिया नृत्य हैं वो कालबेलिया जो जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है, न कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि चंग नृत्य निम्नलिखित में से किस अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है विवाह, दूसरा है दीपावली, तीसरा है होली और ऑप्शन नंबर 4 है मांगलिक कार्यों पर। तो चंग नृत्य है जो कब किया जाता है, तो वो किया जाता है होली के अवसर पर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युग्म को चुनिए। तो इधर दिया हुआ है कि अग्नि नृत्य बीकानेर, राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ और चरी नृत्य बीकानेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य। तो चरी नृत्य बीकानेर क्षेत्र में नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय युद्ध करते हुए मारे गए। तो ऑप्शन है कि कल्लाजी, दूसरा है इसमें माओजी, तीसरा इसमें देवजी, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है बिग्गा जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्लाजी, जो कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ में आक्रमण के समय युद्ध करते हुए मारे गए। तो अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है रोइड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है बड़ला, ऑप्शन नंबर 4 है नीम। तो दोस्तों गोगा जी का थान बनाया जाता है खेजड़ी के नीचे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 1 है नेजा, ऑप्शन नंबर 2 है गुड़ला, ऑप्शन नंबर 3 है पेजन, ऑप्शन नंबर 4 है जवारा। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो होली के अवसर पर किया जाता है, लेकिन जो पेंजन है वो नहीं किया जाता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामड़िया पंथ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो वीर तेजा जी ने, बाबू जी ने, देवनारायण जी ने और रामदेव जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी ने किस कामड़िया पंथ की स्थापना की। तो अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता हड़बू जी का मंदिर कहाँ पर है। मलानी जालोर, बेंगटी जोधपुर, सामड़िया गांव डूंगरपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो दोस्तों हड़बू जी का जो मंदिर है वो है बेंगटी जोधपुर में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहर पीर के नाम से निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पापू जी, ऑप्शन नंबर 2 है गोगा जी, ऑप्शन नंबर 3 है ताऊ जी, ऑप्शन नंबर 4 है तेजा जी। तो जहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है कथन नंबर 1 कि त्रिपुरा सुंदरी माता पांचाल जाति के लोगों की कुल देवी है। ऑप्शन नंबर 2 है कि नारायणी माता भील जाति के कुल देवी है। इसमें कथन नंबर 3 दिया हुआ है शिला माता कछवा वंश की कुल देवी है। और इसमें कथन 4 है कि जीर्ण माता चौहान वंश की कुल देवी है। तो दोस्तों नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है, इसलिए ये भील जनजाति की कुल देवी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर या
जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लांगी, दूसरा है रायण, तीसरा है रतवई, चौथा है बांगड़िया। तो सहरिया जनजाति के जो पुरुष प्रधान नृत्य हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लांगी नृत्य सहरिया जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड़ला नृत्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 है उदयपुर, और ऑप्शन नंबर 3 है बांसवाड़ा, और ऑप्शन नंबर 4 है बीकानेर। तो दोस्त गुड़ला नृत्य जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक देवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो कथन 1 है सुगन चढ़ी को लोकमानस में आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। दूसरा कथन है शीतला माता को चेचक की लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। और तीसरा कथन है शीतला माता की सवारी बाघ है। तो दिया हुआ है कि ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है। तीसरा दिया हुआ है कि केवल ए और सी सही है, और चौथा दिया है इसमें कि ए और बी और सी तीनों सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी सही है, यानी कि जो सुगन चढ़ी को की आवड़ माता के रूप में माना जाता है। दूसरा है कि शीतला माता को किसका चेचक की लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल क्या होता है? यह एक संत के रूप में होता है, यह एक उपासक के रूप में होता है, यह ग्राम देवता के रूप में होता है, यह ग्राम अधिकारी के रूप में होता है। तो दोस्तों क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में होता है, जो कि गांव में जो मान्यता प्रद देवता होता है, लोक देवता, उसे क्षेत्रपाल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि एक तरफ तो दिया हुआ है लोक देवता, दूसरी तरफ दिया हुआ है मुख्य स्थल। तो दिया हुआ है कि गोगा जी गोगा मेडी से, दूसरा पाबू जी कोलू जोधपुर से, तेजा जी खन्नालाल नागौर से, और मल्लीनाथ जी रावजोधा मारवाड़ से। तो ये सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आज की इस टेस्ट सीरीज को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई, ये जो क्वेश्चन आपको पसंद आए, तो कृपया आप हमें सपोर्ट करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनाकर हमें और सपोर्ट कीजिए। तो धन्यवाद।